ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार औरंगज़ेब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जो भी औरंगज़ेब का पैसा था अब ऐसा ये पैसा है इससे दूर जाना शुरू हो चुका है। और हमारी जो सोनी है ना, ये भी अब मुश्किल में पड़ चुकी है। जो उम्मीदें सोनी लगा कर बैठी हुई थी कि मैं जो वो इस हिसाब से हर चीज़ अपने कंट्रोल में कर लूँगी, लेकिन अब ऐसा कैसा बिल्कुल भी नहीं होता और यहाँ पर जो वो सोनी मुश्किल में फंस जाती है। आने के साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हमजा जो होता है ना, ये अपनी माँ को मजबूर करता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको हसूत में मेरी बात माननी होगी, आप गुड्डी को इस घर में लेकर आ जाएं, गुड्डी का दिल है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि यहाँ पर जो घर के हालात जो होंगे ये भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ये बातें जब माँ सुनती है तो ये बात मान लेती है हमजा की और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पापा के साथ बात करती हूँ, उसे राज़ी करती हूँ, उसके बाद जो मामलात होते हैं वो देख लेंगे। तो यहाँ पर जिस वक्त ये जाती है, जाकर जब वो जहांगीर के साथ बात करती है, जहांगीर को सारी की सारी कहानी बता देती है, तो जब सोनी को इस बात का पता, सोनी अपने घर वालों को इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी तरह से जब वो मैं इस लड़की को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे कभी भी इस घर के अंदर नहीं आएगी। जैसे ये बातें जहाँ पर जहांगीर सुनता है तो ये सोनी को जवाब देता है, कहता है किस हिसाब से तुम कैसी बातें कर रही हो, शर्म करो, हया करो, जब तुम्हें इस की बात करते हुए शर्म नहीं आती, मामा के सामने ऐसी बात करी। अब सोनी में क्या प्रॉब्लम है, अगर वो यहाँ पर आना चाहती है तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, कोई इतना बड़ा मसला तो नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ और जो भी है वो ठीक हो रहा है। तो यहाँ पर सोनी इनकार कर देगी और नाराज़ होकर गुस्से से यहाँ घर से उठकर चली जाएगी। जो हमजा होगा ना, हमजा तो खुश होगा, लेकिन घर वाले बाकी जो होंगे ना वो इस मामले पे बड़े परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार वजह क्या है, ये लड़की इनकार किस वजह से कर रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसा करना चाहती है। तो किसी किस्म की सोनी इनको बात नहीं बताएगी, लेकिन सोनी को इस बात का नहीं पता कि अब सोनी के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। जहाँ पर जो इशरत होगी ना, इशरत के साथ जहांगीर भी बात शेयर करेगा, उससे कहेगा कि आप इस बात को छोड़े, आप अगर गुड्डी को बुलाना चाहते हैं तो गुड्डी को यहाँ पर बुला सकती हैं, हमें किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं हो। ऐसा गुड्डी जो होगी ये यहाँ पर सेट भी हो जाएगी और सोनी भी उसको समझना शुरू कर देगी, तो इन दोनों के बीच में जो मामलात होंगे इससे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। शाजिया बैठी होती है लान में और साथ में इसका बेटा अहमद भी बैठा होता है, तो ये दोनों गपशप कर रहे होते हैं और गुड्डी बेचारी कपड़े धो रही होती है, कपड़ों को सेट कर रही होती है। तो इतने में जो वो अहमद शाजिया के साथ बात करता है और कहता है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें जो वो स्वीटी हर सूत में चाहिए, जिस दिन ये स्वीटी हमारे हाथ में आ जाएगी ना तो उसके बाद हर चीज़ हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये बात जब माँ सुनती है तो ये जवाब देती है अहमद को और कहती है कि पता नहीं मनहूस ये कहाँ पर जो छुपा कर जाती है, जैसे कभी एडमिशन के लिए जाती है, मैं ढूंढती हूँ लेकिन स्वीटी हमें मिलती तक नहीं। तो अहमद जब ये बात सुनता है तो अपनी माँ को जवाब देता है, अपनी माँ को कहता है कि माँ जी इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही, जब आपको स्वीटी नहीं मिल रही तो मुझे कैसे मिलेगी। बहरहाल हमने किसी भी तरह से स्वीटी को हसूत में ढूंढना है, अगर हमने जो वो यहाँ पर कामयाब होना है, स्वीटी इस घर के अंदर मौजूद होगी और हमारे हाथ नहीं लगेगी तो हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो शाजिया कोई ना कोई और हल ढूंढने की कोशिश करेगी, लेकिन स्वीटी अब इनके हाथ में इतनी आसानी के साथ नहीं आने वाली। स्वीटी इतनी तेज़ और चालाक है कि ये कुछ ना कुछ और ड्रामे कर लेगी, लेकिन इनको कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं आने देगी, क्योंकि अगर यहाँ से जब वो चली जाती है ना तो फिर गुड्डी के लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है तो गुड्डी भी ये बातें सुन भी लेती है। वैसे भी स्वीटी जो होगी ना, ये सारी की सारी बातें जो होगी ये गुड्डी को बता देगी, गुड्डी को कह देगी कि भाई ये मसला आपके लिए खड़ा हो रहा है, ये परेशानियाँ आपके लिए खड़ी हो रही हैं, कल को ऐसा ना हो कि फिर आप जो वो मुझे कहना कि आपने मुझे बताया नहीं है। तो अब देखते हैं कि अगर इशरत कॉल करती है शाजिया को और शाजिया को कहती है कि भाई आपसे वो गुड्डी हमें दे दें और हमारे पास कुछ ऐसे के लिए भेज दे, तो क्या शाजिया इसकी बात मान लेगी। अगर शाजिया बात मानती भी है ना और यहाँ से चली जाती है गुड्डी, तो उसके बाद जो इस ख़ानदान के लिए जो ये औरंगज़ेब वाले हैं इनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब जो रमीज़ है ना, जिसको पैसे मिले थे और ये पैसे देने के लिए जा रहा था, आज निकाल कर आ रहा था, तो रास्ते पे जो है जहाँ पर गुड्डी का वालिद और गुड्डी की माँ जाते हैं और ये रमीज़ को जब वो डराते हैं और रमीज़ इससे जब वो गाड़ी चलाते खौफसदा हो जाता है और इसका जब अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और जब एक्सीडेंट होता है तो ये ज़ख्मी हो जाता है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब बेहोश होता है घर के अंदर जब हर तरफ तमाशा खड़ा हो जाता है, औरंगज़ेब को जब इस बात का पता चलता है कि भाई बंदे का एक्सीडेंट भी हो चुका है और पैसा भी सारा का सारा चला गया, तो इस मामले पीछे बड़ा परेशान हो जाता है और ये
फ़ौरन पहुंच जाता है डॉक्टर के पास जहां पर ये एडमिट होता है। जिस वक्त जाता है तो जाकर रमीज़ के साथ बात करना शुरू कर देता है और कहता है ये सब कुछ कैसे हो गया, मुझे ये तो बताओ, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे, तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, तो इससे अचानक से एक्सीडेंट कैसे हो गया और ये पैसे कहाँ गए। तो ये बातें जैसी जहाँ पर रमीज़ सुनता है तो वो सारी की सारी कहानी बता देता है कि मैं रास्ते पे जा रहा था, उसके फ़ौरन बाद से वो मेरा एक्सीडेंट हुआ और इसके जो ज़िम्मेदार हैं वो कौन है, आपको पता है आपको इस बात का। तो आगे से उनसे वैसे पूछेगा कि भाई कौन है, तो रमीज़ बताएगा कि भाई इसके ज़िम्मेदार आपके जो वो भाई है, आपके भाई की वजह से सब कुछ हुआ। तो इस मामले पे औरंगज़ेब पहले तो हंसना शुरू कर देगा, बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा जब सब कुछ मज़ीद ख़राब होगा तो सारी की सारी जो असलियत होगी ये आ जाएगी जहाँ पर औरंगज़ेब के सामने। लेकिन ये पैसा इनसे दूर जाएगा और हमेशा के लिए इनके लिए परेशानियाँ बढ़ेंगी, इनके लिए जो मुश्किलात होंगी से और भी ज़्यादा बढ़ेंगी और इन लोगों को इस बात की समझ नहीं आएगी कि आखिरकार किस तरह से अपने आप को इस मुश्किल से निकाला जाए। जो सोनी है ना, सोनी अपनी माँ के सामने हर तरह से बुराइयां बयान करने की कोशिश करेगी, हर तरह से जो वो मज़ीद इख्तिलाफ़ात पैदा करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि इशरत का आगे से क्या रिएक्शन आता है, क्या जो वो अपनी बेटी की बात मानकर इनकार कर देगी हमजा को।